अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में जो है आप सबको फिर से खुशामदीद। आज जो है वो हम नेटो को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 12 अप्रैल 1949 को जो है मार्ज़े वजूद में आई। इसका एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाज़रीन जैसा कि पहले बता चुका हूँ, ये 12 अप्रैल 1949 को जो है थ्रू ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स जो है मार्ज़े वजूद में आई। नाजरीन इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो मेन मकसद ये था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटी रशिया थी, और ठीक है, और ये जो है कम्युनिस्ट ब्लॉक को जो है वो रेजिस्ट करने के लिए और उसको जो है वो थ्रेट करने के लिए जो है वो बनाई गई। अब इसके प्रिंसिपल, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी फंडिंग को जो समझना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं तो इसका ऑब्जेक्टिव मेन ये था कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को जो है वो थ्रेट करना और मौजूदा इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको जो है फ्रीडम और सिक्योरिटी फराहम करना थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। अब इसके जो है वो प्रिंसिपल की बात करूं, प्रिंसिपल से पहले जो है वो मैं आपको वर्ल्ड वार वन में ले जाना चाहूंगा। वर्ल्ड वार वन या उसके दौरान क्या होता था कि डिफरेंट कंट्रीज जो है मिलके जो है वो आपस में अलायंस या इत्तेहाद बना लेती थी। इस अलायंस या इत्तेहाद के बनाने का मकसद ये होता था कि अगर कोई दूसरी कंट्री जो है इस मौजूदा अलायंस में से किसी एक मेंबर पे भी जो है हमला करती थी तो वो हमला जो है वो सिर्फ उस एक कंट्री पे नहीं समझा जाता था, बल्कि उस अलायंस के जितने भी मेंबर्स होते थे उन सब पे जो है वो हमला समझा जाता था। तो नेटो का भी यही प्रिंसिपल है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूं कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड टू अटैक ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो है वो फंडिंग को भी जल्दी से समझ लें नाज़रीन। इसकी जो फंडिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो है वो मौजूदा जो इसके करंटली जो है जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी जीडीपी में से कुछ परसेंटेज जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं। अब उन हर मेंबर ने जो है वो अपनी जीडीपी में से कितना जो है वो फंड करना है। तो अभी मौजूदा जो है 2024 तक ये टारगेट रखा गया है कि हर कंट्री मेंबर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जीडीपी में से जो है वो 2% जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करेगा। अब इसके जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो इसकी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो दो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें जो है इंग्लिश और फ्रेंच शामिल है। नाजरीन इसके सेक्रेटरी जनरल्स की अगर बात करें तो इसका पहला सेक्रेटरी जनरल जो था वो था हेस्टिंग, इसमें जिसका ताल्लुक जो है वो यूके से था। अब मौजूदा जो है इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो जेंस स्टाल्टनबर्ग, जिसका ताल्लुक जो है नॉर्वे से है। ये एक नॉर्वेजियन डिप्लोमेट है और इस नेटो का जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले जो है ये नॉर्वे का जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। और ये करंटली जो है नेटो का जो है वो 13वां सेक्रेटरी जनरल है, 13वां। अब इसके जो है वो हेडक्वार्टर की बात करें तो करंटली जो है ब्रुसेल्स जो है वो इस नेटो का जो है वो हेडक्वार्टर है, और मौजूदा जो है वो बेल्जियम का कैपिटल भी है। अब जो है इसकी समिट्स की बात करें तो इसकी जो है वो 30वीं समिट जो है रिसेंटली जो है वो लंदन यूके में हुई थी, और इसकी 31वीं समिट जो है वो रिसेंटली जो है ब्रुसेल्स में हुई है 2020 में, और इसकी जो 32वीं समिट जो है वो लंदन यूके में जो है 2021 में होगी। अब इसके जो है वो इस नेटो ने जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑपरेशन सर अंजाम दिए हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो इसके जो है वो ऑपरेशन कंट्रीज की बात करें तो जिसमें जो है अफगानिस्तान शामिल है, लीबिया शामिल है। मोस्ट रिसेंटली जो है 2018 में जो है इसने जो है वो इराक में जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। ये इसका मोस्ट रिसेंट जो है वो ऑपरेशन है। अब जो है वो इसके मेंबर्स की बात करें तो नाज़रीन इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर से मुराद जिन कंट्रीज ने जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। तो याद रखिएगा इसके फाउंडिंग मेंबर जो हैं वो 12 हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन 12 को जो है वो याद करने का टिप ये है कि आप किसी दोस्त से कहते हैं यार मेरी तस्वीर तो खींच, तो वो खींच के जो है वो कैमरा आपको वापस देते हो, आप उसे कहते हैं कि फुल बंद पिक्चर खींची है, फुल बंद पिक, FWL फुल, BNND बंद, PIIC पिक, F फॉर फ्रांस, U फॉर UK, U फॉर USA, L फॉर लग्जमबर्ग, B फॉर बेल्जियम, N फॉर नॉर्वे, N फॉर नेदरलैंड, D फॉर डेनमार्क, P फॉर पुर्तगाल, I फॉर आइसलैंड, I फॉर जो है इटली, ठीक है, और C फॉर जो है वो कनाडा।
तो ये थे इसके फाउंडिंग मेंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मौजूदा इसके मेंबर्स की बात करें तो नाज़रीन इसके जो है मौजूदा 30 मेंबर्स हैं और पहले जो है वो 29 थे, लेकिन मैसेडोनिया एक कंट्री है उसने जो है रिसेंटली जो है वो नेटो को ज्वाइन किया है ऑन 27 मार्च 2020 को जो है इसने जो है वो नेटो को जो है वो ज्वाइन किया। अब इसके मैसेडोनिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कर लें। पीपीएससी में ये पूछा जाता है कि मैसेडोनिया जो है ये इसका कैपिटल क्या है, तो याद रखिएगा कि स्कोप्जे इज द करंट कैपिटल ऑफ मैसेडोनिया। और फिर ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो किस कंट्री का जो है वो किंग था, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो मैसेडोनिया का जो है वो किंग था। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है 326 बीसी में जो है वो इंडिया पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है वो हमला किया था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। अब जो है इसके करंटली जो है वो 3 एस्पायरिंग मेंबर्स हैं। एस्पायरिंग मेंबर से मुराद ऐसी कंट्री मेंबर जो कि ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम भी जो है वो नेटो को ज्वाइन करें। तो एस्पायरिंग मेंबर्स 3 है, जो है बोस्निया शामिल है, ठीक है, जॉर्जिया शामिल है और तीसरी जो है वो यूक्रेन शामिल है। ये इसके एस्पायरिंग मेंबर्स हैं। अब जो है वो इसके जो है वो मेजर नॉन नेटो अलॉय मेंबर्स भी होते हैं। मेजर नॉन नेटो अलॉय में जो है वो पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है। तो पीपीएससी में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो नेटो के मेजर नॉन नेटो अलॉय में शामिल है या नहीं, तो पाकिस्तान इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मेजर नॉन नेटो अलॉयंस। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 2019 में जो है इसराइल को जो है वो मेजर नॉन नेटो अलॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया है। नाजरीन जो है नेटो से जो है वो और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है आइजनहोवर, जो कि अमेरिका जो है वो 34वां प्रेसिडेंट था। ये जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से पहले जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ नेटो इन यूरोप रह चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये इट्स ऑल अबाउट नेटो। आई होप सो कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको जो है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।